जय भोलेनाथ। दुखों का अंत करना या जीवन में सफलता पाना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। यह कुछ तरीके हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। स्वयं को समझें। दुखों का कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कौन सी चीजें दुख या असफलता का कारण बन रही हैं? उन पर ध्यान दें और समस्याओं का सामना करें। खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। निरंतर प्रयास करें। जीवन में कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लगातार प्रयास करने से ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। मुश्किल समय में भी उम्मीद और साहस बनाए रखें। ध्यान, मेडिटेशन और आत्म संवाद करें। ध्यान और आत्म संवाद आपके भीतर सकारात्मकता और शांति लाते हैं। ये आपको बेहतर निर्णय लेने और मानसिक संतुलन बनाने में मदद करते हैं। यह दुख को कम करने और आपके मन को मजबूत बनाने का एक तरीका है। लक्ष्य बनाएं और उन्हें बांटें। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने से उसे हासिल करना आसान हो जाता है। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर मिलने वाली खुशी आपको आगे बढ़ाती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का संतुलन जरूरी है। योग, व्यायाम और अच्छा आहार आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। असफलता से सीखें। असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। असफलता के बाद निराश न हो, बल्कि सोचें कि इससे आपने क्या सीखा और आगे कैसे सुधार सकते हैं। समय का प्रबंधन करें। समय को सही ढंग से उपयोग करें। महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें और व्यर्थ की चीजों से दूर रहें। एक अच्छी दिनचर्या बनाएं और उस पर अमल करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ लें। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक सहयोग लें। अपने मित्रों, परिवार और करीबी लोगों के साथ अपने विचार साझा करें। उनकी सलाह लें और उनकी मदद से अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर विश्वास रखें। अपने आप पर संदेह करना छोड़ें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष, दुख और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनसे हारना नहीं है। इन्हें अपनी प्रेरणा बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। नियमित प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप अपने दुखों का अंत कर सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दुखों का अंत और सफलता की प्राप्ति पर 15 मिनट का हिंदी प्रेरक भाषण इस प्रकार हो सकता है। दुखों का अंत कैसे होता है? आज हम बात करेंगे दुखों के अंत और सफलता की प्राप्ति के बारे में। हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं। यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन दुखों से हार मानना नहीं, बल्कि उनसे बाहर निकलना महत्वपूर्ण है। दुखों का अंत तब होता है जब हम उन पर विजय पाने के लिए सही कदम उठाते हैं। स्वीकार करें कि दुख जीवन का हिस्सा है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि दुख और चुनौतियां जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करना पहला कदम है। हम जितनी जल्दी इसे समझेंगे, उतनी जल्दी हम अपने दुखों से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे। सोच का परिवर्तन। हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है। जब भी कोई समस्या आती है, तो यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे एक अवसर मानते हैं या हार मान लेते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने की जरूरत है। स्वयं पर विश्वास करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। यदि आप स्वयं पर विश्वास करेंगे, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती।
खुद पर विश्वास करना ही आपके दुखों का अंत करने का पहला कदम है। ध्यान और योग। ध्यान और योग हमारे मन को शांत रखते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। नियमित ध्यान से मन की अशांति कम होती है और सोच में स्पष्टता आती है। दृढ़ संकल्प और अनुशासन। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प और अनुशासन आवश्यक है। कोई भी कार्य यदि हम अनुशासन के साथ करते हैं तो उसका परिणाम अवश्य अच्छा होता है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य तय करें और उस पर काम करें। यदि हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें पहले अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए और फिर उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें और हर दिन उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। सीखें। असफलताओं से हार न मानें। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। असफलताओं से घबराने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। यह याद रखें कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की ओर बढ़ने का एक चरण है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जो लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, उनके साथ समय बिताने से हमारी ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। यह हमें दुखों से बाहर निकलने में मदद करता है। आभार व्यक्त करें। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करें। आभार की भावना हमारे अंदर सकारात्मकता लाती है और दुखों को दूर करने में मदद करती है। खुद को समय दें। हर व्यक्ति को जीवन में कभी कभी अपने लिए समय निकालना चाहिए। यह समय हमें आत्ममंथन करने और जीवन के सही मायने समझने में मदद करता है। निष्कर्ष। दुखों का अंत और सफलता की प्राप्ति दोनों ही हमारे अपने हाथ में हैं। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम किसी भी दुख को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में सीखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ एक 15 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच का आइडिया है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करेगा। आप इसे एक पॉडकास्ट या वीडियो में भी सुन सकते हैं। एक परिचय। 1 से 2 मिनट। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने जीवन में वाकई कुछ बड़ा करना चाहता हूँ? सफलता की पहली शर्त है अपनी सोच को बदलना। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। 2. लक्ष्य तय करना और योजना बनाना। 3 से 4 मिनट। साफ और स्पष्ट लक्ष्य का होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के आपकी मेहनत का सही दिशा में उपयोग नहीं हो पाता। रोजाना के छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करें। हर एक छोटा लक्ष्य आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा। 3. समर्पण और अनुशासन। 2 से 3 मिनट। सपनों को हकीकत बनाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम खुद से कमिटमेंट करते हैं। बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि समर्पण ही सफलता का मूल मंत्र है। 4. असफलताओं से सीखें। 3 से 4 मिनट। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सफलता का एक हिस्सा समझना चाहिए। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है और अगली बार और भी मजबूत बनाती है। 5. सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास। 2 मिनट। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह यकीन रखें कि आप कर सकते हैं और अपनी सोच को हर समय सकारात्मक रखें। 6. निष्कर्ष और मोटिवेशन। 1 मिनट। खुद पर यकीन करें और निरंतर मेहनत करते रहें। आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है, बस एक सही कदम उठाने की जरूरत होती है। सफलता का सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत,
समर्पण और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। शुरुआत। परिचय। 0-0-0-1। सबसे पहले सभी का स्वागत करें और एक सवाल पूछें, क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं? सबके जवाब को सुनें और फिर उन्हें याद दिलाएं कि जीवन में सफल होना हर किसी का सपना होता है। एक सफलता की परिभाषा। 1 से 3। सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए ये अच्छा करियर है, किसी के लिए परिवार की खुशियाँ। पहले हमें अपनी खुद की सफलता की परिभाषा समझनी होगी। 2 लक्ष्य का निर्धारण। 3 से 5। आप बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप उसे प्राप्त करने के लिए रास्ता बना सकते हैं। यहाँ अपने लक्ष्य तय करने के महत्व पर चर्चा करें। 3 अनुशासन का महत्व। 5 से 7। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, उसके लिए अनुशासन और मेहनत करनी पड़ती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके बड़े लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। जैसे पेड़ को रोज पानी देना जरूरी है, वैसे ही सफलता के लिए रोज मेहनत जरूरी है। 4 समय का सदुपयोग। 7 से 9। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। बड़ा सवाल यह है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। जिन चीजों का हमारी सफलता में योगदान नहीं है, उनसे दूरी बनाएं और समय का सदुपयोग करें। 5 असफलता से सीखें। 9 से 11। असफलता का मतलब हारना नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक मौका है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जब भी असफल हों, अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा बेहतर करने का प्रयास करें। 6 सकारात्मक सोच का महत्व। 11 से 13। सफलता में सकारात्मक सोच का अहम योगदान होता है। कठिनाइयों के बीच सकारात्मक बने रहना एक कला है और यह आपकी ताकत को दोगुना कर सकता है। सोच हमेशा सकारात्मक रखें और हर समस्या का हल ढूंढें। समापन। प्रेरणा और संकल्प। 13 से 15। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप ठान लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। अपने लक्ष्य को आज ही ठान लें, अपने दिनचर्या में अनुशासन लाएं और अपने सपनों को सच करने के लिए हर रोज काम करें। इस तरह के पॉइंट्स के साथ 15 मिनट का प्रेरणादायक भाषण लोगों में एक नई ऊर्जा भर सकता है।